Good morning, students. Continuing with the chemical reactions of alkenes, today we are going to take up addition of elements of hypohalous acid. Hypohalous acid का मतलब होता है in general HOX, और HOX की हमेशा आप पोलरिटी याद रखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. HOX जब भी क्लीवेज उसकी होती है तो OH नेगेटिव एंड X पॉजिटिव हो जाता है. OH जैसे वाटर में OH नेगेटिव H पॉजिटिव होता है, यहाँ पे OH नेगेटिव X पॉजिटिव हो जाता है. तो यहाँ पे हम इस रिएक्शन के द्वारा हेलोहेड्रिन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं हेलोहेड्रिन फॉर्मेशन. यहाँ पे क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रेडली एड टू अल्कीन्स टू फॉर्म द कॉरस्पॉन्डिंग हेलोहेड्रिन्स. पहले देखते हैं, हमारे पास X2 है, दैट्स हेलोजन्स है, Cl2 Br2 प्लस H2 है तो बन गया HOX. HOX को ही हाइपोहैलस एसिड कहा जाता है, प्लस HX. तो जब अल्कीन पे ये HOX ऐड होता है तो अल्कीन पे एडिशन रिएक्शन है. एडिशन रिएक्शन का मतलब है HOX में से X भी ऐड हो जाएगा और OH भी ऐड हो जाएगा. अब डिपेंड करता है कि OH और X जो है वो किस तरह से ऐड हो जाएगा. अगर आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कोई बात नहीं है, X एक कार्बन पे ऐड हो जाएगा और OH दूसरे कार्बन पे ऐड हो जाएगा. लेकिन अगर एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो OH नेगेटिव इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस एडेंडम विच गेट्स एडेड across the double bond, the carbon having lesser number of hydrogen और less substituted जो होता है, that's Markovnikov's addition के हिसाब से. The overall reaction involves the addition of elements of hypohalous acid in accordance with the Markovnikov's addition. अब देखो Markovnikov's addition means अगर आपके पास एक प्रोपीन है जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और HOBr हाइपोब्रोमस एसिड जिसको आप कह सकते हैं. हाइपोब्रोमस एसिड में आप देख सकते हो HO नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, Br डेल्टा पॉजिटिव है. मार्कोनिकोस एडिशन करेंगे तो कार्बन अगर अल्कीन जो प्रोपीन है इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 देख लेते हैं. CH2 इस कार्बन नंबर 1, CH इस कार्बन नंबर 2. यहीं पे आपका एक्टिव साइट है, यहीं पे आपका रिएक्टिव साइट है, यहीं पे रिएक्शन सेंटर है. तो कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 पे एक ही हाइड्रोजन है. तो जिस पे एक ही हाइड्रोजन है तो उसी पे आपका नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव पार्ट OH वहीं पे ऐड हो जाएगा. तो देख सकते हो आप नेगेटिव पार्ट OH वहीं पे ऐड हुआ है तो 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 ऑल बन चुका है एज द प्रोडक्ट. मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखेंगे. द रिएक्शन एक्चुअली अकर्स इन 2 स्टेप्स. इन द फर्स्ट स्टेप हैलोजन ऐड स्लोली टू द डबल बॉन्ड. पहले स्टेप में हैलोजन ऐड हो रहा है डबल बॉन्ड को. क्यों हैलोजन ऐड हो जाएगा डबल बॉन्ड को? बिकॉज ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. टू फॉर्म द साइक्लिक हैलोनियम आयन फर्स्ट, साइक्लिक हैलोनियम आयन बन जाता है. In the second step, a rapid nucleophilic attack by water on the cyclic brominium ion that followed by loss of proton gives the corresponding halohydrin. देख सकते हो आप प्रोपीन पे Br2 ऐड किया हुआ है. Br2 ऐड में भी जब आपका अल्कीन, जब आपका डबल बॉन्ड Br2 पे ऐड करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा हेटेरोलिटिकली और बन जाएगा दिस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज योर साइक्लिक हैलोनियम आयन. और फिर वाटर इस पे अटैक करेगा फ्रॉम द अदर साइड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकॉज वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्रोटोनेटेड कंपाउंड बनेगा और फाइनली लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव्स यू द हेलोहाइड्रिन. द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स. ये भी हाइड्रेशन है लेकिन इनडायरेक्ट क्यों वो देख ले रहे हैं. Cold concentrated H2SO4 adds to alkenes to form alkyl hydrogen sulfates. In case of unsymmetrical alkenes, addition occurs in accordance with Markovnikov's rule. आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपके पास है H पॉजिटिव OSO2 OH. तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है. कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड में से हमने एक प्रोटॉन को ऐड किया हुआ है तो बाइसल्फेट रहता है बाकी, तो बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. रिएक्शन का मैकेनिज्म अब फिर से देखेंगे. पहले प्रोटॉन ऐड हुआ, प्रोटॉन जिस पे ऐड हुआ तो दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगी कार्बोकेटाइन टाइप, और उस पॉजिटिव चार्ज पे बाइसल्फेट आयन ऐड हो जाता है तो बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट. और इसी यही रिएक्शन करते हैं हम प्रोपाइलीन पे तो बन जाता है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट. सो इम्पोर्टेंस क्या है,
अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स ऑन बॉइलिंग विद वाटर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ये जो अल्काइल बन गया, अगर इसको बॉयल करेंगे वाटर के साथ तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसका और अल्कोहल बन जाएगा। अब देख सकते हो हमने जो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट की वाटर की एडिशन की, हाइड्रोलिसिस की इसकी, तो हमारे पास प्रोपेनॉल 2 और प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेन 2 ऑल बन गया। 10 अल्कीन्स कैन बी कन्वर्ट इन अल्कोहल्स एज फॉलोज। पहले कंसाइज H2O और फिर वाटर बन जाएगा ये। So the overall two-step conversion of an alkene first into alkyl hydrogen sulfate followed by hydrolysis with boiling water to form alcohols is called indirect hydration of alcohols. So alcohols की indirect hydration of alcohols कहा जाता है इसको, alkenes rather, indirect hydration of alkenes है ये, wrongly quoted alcohols over here, it is indirect hydration of alkenes. So next is direct addition of water. Direct hydration of alkenes, addition of water. So by hydration we mean addition of water. Ordinarily water doesn't add directly to most of alkenes. However, some reactive alkenes do add water in presence of mineral acids. Why mineral acids? ताकि reactivity, ताकि electrophilicity बढ़ जाए, to form alcohols. The addition occurs in accordance with the Markovnikov's rule. For example, अब देख सकते हो कार्बन नंबर 1 पे CH2 है, कार्बन नंबर 2 इज जस्ट C। तो यहाँ पे अगर देखोगे वाटर में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव विल ऐड टू द टर्शियरी कार्बन, कार्बन नंबर 2, तो ये मार्कोनिकोज एडिशन हो रहा है यहाँ पे, तो इट्स मार्कोनिकोज एडिशन। फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स अंडरगो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शंस टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पहला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन और एयर, इसको कंबशन कहा जाता है। तो कंप्लीट का मतलब है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अल्कीन्स बर्न इन ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलती है वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस थ्राइस O2 गिव्स यू ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस वाटर। इसका जो एनर्जी चेंज है यहाँ पे वो -1411 किलो जूल पर मोल निकलता है। द सेकेंड इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अल्कीन कंट्रोल्ड मीन जो हम बनाना चाहेंगे वहीं पे कंट्रोल करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ख्याल रखना है, सिलेक्टिविटी है यहाँ पे। सो पहला है ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। अल्कीन्स रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एज द कैटलिस्ट टू फॉर्म एपॉक्सी अल्केन्स और एपॉक्साइड्स, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए अल्केन्स तो एपॉक्साइड्स बन रहे हैं, या इसको एपॉक्सी अल्केन्स भी कहा जाता है। तो पहला देखो ईथेन, सिल्वर की प्रेजेंस में 575 केल्विन की, तो एपॉक्स ईथेन बन गया। सेकंड इज ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट में क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स और फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। पहला विद कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल और अल्कलाइन KMnO4। Because of the presence of pi bonds, alkenes are readily oxidized by cold dilute neutral or alkaline KMnO4 solution to give vicinal 1,2-diols or vicinal diols। अब देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। The reaction is called hydroxylation since during this process 2 hydroxyl groups are added across the double bond। For example, इसको कहा जाता है डायोल फॉर्मेशन भी। अब देख लीजिए अल्कीन इथिलीन लिया हुआ है, ईथीन लिया हुआ है, उसको KMnO4 के साथ रिएक्ट किया हुआ है तो बन रहा है ईथेन 1,2-डायोल इथिलीन ग्लाइकॉल। So during this reaction the pink color of KMnO4 solution is discharged and a brown precipitate of the diol is formed। This reaction is therefore used as unsaturation under the Beer's test। So जब भी आप अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करोगे तो वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड पे जिसे डायोल्स बनते हैं, दैट्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बियर्स टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन। सो होप यू गॉट इट।